After gaining widespread acceptance and success, State अब इस टाइनी कार्ड सुविधा को पूरे देश में पहुंचाना चाहता है। SBI टाइनी कार्ड सिस्टम में ये सुविधा है कि हम बैंकिंग सुविधाओं का फैलाव कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए धन जमा करने का काम करते हैं और अब गांव वालों को सिर्फ धन जमा करने या निकालने के लिए बैंक आने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्कीम का फायदा पूरे ग्रामीण क्षेत्र में महसूस किया जा सकता है। दुर्गैया एक ऐसे किसान हैं जिनका जीवन मौसम के अच्छा बुरा होने पर निर्भर है। बेमौसम की एक बारिश उनकी फसल बिगाड़ सकती है या फिर तबाह भी कर सकती है। पर अब कर्ज की नई सुविधा ने उनका जीवन बदल दिया है। पहले हम पटवारी जमींदारों या सूदखोरों से 3 से 4% मासिक दर से कर्ज लेते थे। अब हम उससे बच गए हैं। अब हम अपने खेतों में ही काम करते हैं क्योंकि बैंक से कर्ज ले रहे हैं, इसलिए औरों से कर्जा लेना छोड़ दिया है। हम स्टेट बैंक की सुविधा का फायदा उठा रहे हैं। हमें कर्ज भी बहुत आसानी से मिल जाता है और सूद भी बहुत कम है। स्टेट बैंक का मतलब सिर्फ आसान कर्ज ही नहीं है, बल्कि आधुनिकता भी है। कंप्यूटर और ऐसी दूसरी कई आधुनिक सुविधाएं हमने फैलाई हैं और उनका अच्छा असर भारत में हो रहे इस नए बदलाव में साफ नजर आता है। तरक्की सभी तक पहुंचाने का ये बदलाव जो नजर आ रहा है, उसके पीछे है दिनों दिन उन्नत होती तकनीक, और इस मामले में ऐसा मोबाइल फोन के दूर दराज तक पहुंचने से संभव हुआ है। अपना राशन कार्ड लाना। राशन कार्ड लेगा बेटा। मोबाइल से मजबूत होता ये रिश्ता ही नीलम्मा की भी आर्थिक मुक्ति का जरिया बना है। टाइनी कार्ड एनरोलमेंट का सारा काम बहुत मामूली चीजों पर टिका है, जैसे कैमरा और ब्लूटूथ, जो बायोमेट्रिक रिकॉर्ड बनाते हैं। नीलम्मा। और बस अपने अंगूठे के एक निशान से पिछड़े हुए इलाके में रहते हुए भी नीलम्मा सीधा साइबर स्पेस से जुड़ जाती हैं। हम नए विचारों के मामले में मार्केट लीडर बन गए हैं, नए तरीके बनाने में मार्केट लीडर बने हैं और उन्हें लागू करने में भी एक फाइनेंशियल लीडर के तौर पर पूरे समाज के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। हम जो भी करें उसका सही और लाभकारी प्रभाव होना ही चाहिए। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, न सिर्फ ऐसी संस्था के तौर पर जो स्थानीय जनता से धन इकट्ठा करती है, बल्कि ऐसी संस्था के तौर पर भी जो लोगों को उद्यम का रास्ता दिखाती है और स्थानीय पहल को सफल कारोबार में बदलती है। पश्चिम भारत में एक सुबह ढोलका की महिलाएं प्रसव से पहले की स्वास्थ्य जांच के लिए गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जा रही हैं। ये मामूली दिखने वाली सुविधा एक नए किस्म के उस स्वास्थ्य प्रोजेक्ट का एक मुख्य काम है जो दूर दराज इलाकों की तस्वीर बदल रहा है। अब तक इसके प्रसव दर्द शुरू नहीं हुए हैं। प्लीज बताइए इनके बारे में हम क्या कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट इंटरनेट और वीडियो फोन के जरिए कई 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अति आधुनिक अस्पतालों से नवीनतम स्वास्थ्य जानकारी यहाँ तक पहुँचाता है। ये ठीक है, फ्लूइड भी ठीक है, कोई खतरा नहीं है। ये बिल्कुल अनोखा चुनौती भरा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो आईटी और टेलीकॉम को मिलाता है। इसमें सिर्फ ज्यादा पूंजी ही नहीं चाहिए, बल्कि ये भविष्य का प्रोजेक्ट है जिसे नतीजे दिखाने में लंबा वक्त लगता है। ये हैं सुनील कक्कड़, साई इन्फो सिस्टम्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर, भारत के तीसरे सबसे बड़े आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। इनकी कंपनी ने BSNL के साथ मिलकर VOBB के नाम से देश की पहली वीडियो फोन सेवा शुरू की है। ये क्रांति गांव और शहरों को करीब ले आई है। VOBB की मदद से शहर में मिलने वाली सभी सेवाएं गांवों में भी मिल सकेंगी, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन और जानकारी। इससे ग्रामीण लोगों का मजबूरी में शहर आना भी रुक सकेगा। लोगों को खुशहाल बनाने वाली तकनीक से उनकी सोच में जो बदलाव आ रहा है वो कमाल है। ये पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए समाज में भी बदलाव आ रहा है।
स्टेट बैंक ने इस नए कदम से जुड़े भारी सामाजिक लाभ को पहचाना और उसे पूरा सहारा दिया। ये ऐसे बहुत सारे काम कर रहा है जो लोगों की रोजमर्रा की जरूरत होते हैं, और उसके साथ ये पूरे भारत को एक सूत्र में भी पिरो रहा है। और इस प्रोजेक्ट में वो चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, सबको, मतलब गांवों, पहाड़ी इलाकों, दूर दराज बसे लोगों को भारतीय कारोबार के आधुनिक पहलू से जोड़ा है। स्टेट बैंक जिस गर्व से, जिस आसानी से कुछ 100 रुपयों का कर्ज देता है, उसी आसानी से अरबों डॉलर का धन भी मुहैया कराता है। हमारी सेवाओं का फैलाव काफी बड़ा है, और ये फैलाव एक आम आदमी की और हर भारतीय की सेवा के हमारे वचन में नजर आता है। दुनिया के सबसे विशाल जीव को है खतरा। सुबह के 5 बजे हैं और एटीएम टीम हमेशा की तरह काम पर जा रही है। इसका काम है अपनी हर मशीन को पैसों से भरा रखना। ये मामूली काम नहीं है, खास तौर से जब कुल एटीएम 22,000 हों और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही हो। चेयरमैन श्री ओपी भट्ट का दिन भी हालांकि थोड़े अलग तरीके से, पर सुबह जल्दी ही शुरू हो जाता है। उनके सामने बड़ी जिम्मेदारी है। $18,000 से अधिक शाखाएं, 2.5 लाख कर्मचारी और 25 करोड़ ग्राहकों के साथ स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है। स्टेट बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था का चेहरा है, भारतीय समाज की आवाज है। इसीलिए पहुंच के मामले में स्टेट बैंक हर राज्य में, हर जिले में है, पूरे देश में है। कुछ स्थानों पर तो 1 से अधिक ब्रांच या एटीएम हैं, और अगर सामाजिक ताने बाने को देखें तो भी स्टेट बैंक के साथ हर वर्ग, हर संस्कृति और हर धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। हर जिले का कोई ना कोई व्यक्ति स्टेट बैंक के लिए जरूर काम कर रहा है। इस तरह हम पूरे भारतीय समाज की एक छोटी तस्वीर हैं। कवि, लेखक, नोबेल पुरस्कार विजेता और साथ ही हमारे सम्माननीय ग्राहक भी रविंद्रनाथ टैगोर। स्टेट बैंक 200 साल पुरानी संस्था है जिसकी बहुरंगी तस्वीर भारत की कहानी का ही आईना है। ये उस बदलाव का प्रतीक है जो भारत ने गुलामी से आजादी और खुली अर्थव्यवस्था से 21वीं सदी में पहुंचने तक हासिल किया है। 50 के दशक में तरक्की के लिए जो सोच बनी थी उसमें भारी बदलाव आया है। पहले की सोच, जिसे मैं नेहरूवादी सोच कहूंगा, व्यापारी वर्ग से लेकर वामपंथियों तक ने उसे आर्थिक विकास के लिए सही मॉडल माना था। लेकिन 90 के दशक में ये सोच बनी कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें। इससे एक खुलापन आया जिसने प्राइवेट सेक्टर को कारोबारी आजादी दी और विकास की रफ्तार 2 गुनी कर दी। सोच में ये बदलाव 90 के दशक की खुली अर्थव्यवस्था के साथ आया और उम्मीदें, विचार सभी कुछ बदल गए। ये स्टेट बैंक के लिए मुश्किल वक्त था क्योंकि बाजार में हमारी हिस्सेदारी कम होने लगी थी। हमने उस समय के हालात का भरपूर लाभ उठाया, खुद को चुस्त दुरुस्त किया और गुणवत्ता और बेहतर उत्पादकता को पूरे बैंकिंग सिस्टम में लाने में सफल रहे। ये हमारे बड़े नेटवर्क और उससे भी बढ़कर स्टेट बैंक के कामकाज के तरीके में नई सोच के कारण ही हो पाया। स्टेट बैंक ने नई टेक्नोलॉजी का स्वागत किया और तेजी से बदलाव होने लगा। सारे कामकाज का कंप्यूटरीकरण तब तक चलता रहा जब तक मुख्य कामकाज पूरी तरह कंप्यूटरीकरण के अंदर नहीं आ गया। स्टेट बैंक ने आखिर भारी बही खातों से नन्हे माउस तक का सफर पूरा कर ही लिया।
स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने अपने बही खातों के कंप्यूटरीकरण का जमकर विरोध किया था। उनका कहना था कि ये बेरोजगारी बढ़ाएगा, पर असलियत इसके ठीक उलट रही। स्टेट बैंक द्वारा आधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाने के कारण वो तेज रफ्तार से तरक्की कर सका और एक बेहद किफायती बैंक भी बन सका। हमने बड़ी तादाद में नौकरियां देना शुरू किया। एक साल में लगभग 30,000। हमारा विस्तार होने